आज इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। अगर आपने स्ट्रैटेजी को समझ लिया, इसके पीछे के लॉजिक्स को समझ लिया, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट से, एंड खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा और उसके पीछे के लॉजिक्स भी बताना चाहूंगा। सी बेसिक्स आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑलरेडी आते हैं। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो से पहले हमने आपको 3 एंट्री लेवल स्ट्रैटेजीज दी थी, और अगर आप अभी लाइव मार्केट में देख रहे होंगे तो वो स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिमिलरली जो आज भी मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा और समझाऊंगा उसके पीछे के लॉजिक्स, आपको ये समझ आएगा कि ये स्ट्रैटेजी भी आपको मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अब इस स्ट्रैटेजी की यूनिक बात क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा को यूज करके ट्रेड करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रैटेजी को जो आप समझने वाले हैं, हम ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को मिक्स करने वाले हैं। एंड आप देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को मिस करेंगे, सो जब आपको पावरफुल रिवर्सल मिलना होगा ना, आप उस रिवर्सल को नहीं छोड़ोगे। सो डेफिनेटली आप बोल सकते हो जो आज की ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, वो आपको रिवर्सल्स पकड़ने में और जो पावरफुल रिवर्सल्स पकड़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। सो अब मैंने बोला प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन, हम क्या करने वाले हैं इसे समझते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें दोनों को यूज करना है, हमें प्राइस एक्शन को भी यूज करना है और हमें ऑप्शन चेन को भी यूज करना है। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि हमें पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, आप प्राइस एक्शन के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सो प्राइस आप देखते हैं ऊपर गया, फिर आप देखते हैं प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो प्राइस इसी तरीके से मूव करता है। अब होता क्या है, जहां से लास्ट स्विंग हुई है, लास्ट स्विंग क्या देखते हैं, जैसे प्राइस यहां से नीचे गिरना शुरू किया, तो ये जो लास्ट स्विंग थी इसे हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में। इससे आसान भाषा में आपको कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझा पाएगा प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में, अभी ऑप्शन चेन की लैंग्वेज रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जहां से आप देखते हैं पहले प्राइस गिर रहा था और फिर वो बढ़ना शुरू हुआ, तो जहां से वो बढ़ना शुरू हुआ ये सपोर्ट हो गया, लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग मतलब जहां से पोटेंशियली ट्रेंड ही चेंज हो गया, मतलब पहले प्राइस गिर रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चेंज होके प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है, और फिर जहां से गिरना शुरू करता है आपको बेसिकली इन एरियाज को कैप्चर करना होता है। और जब आप ये कर लेते हो तो हम इसे सिंपली रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई करना बोलते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और ये कैसे निकलेंगे, हम लास्ट स्विंग जहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, हम उन एरियाज को मार्क कर लेंगे, और इसके लिए भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, आप सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करते हो। इसके अलावा भी क्या है, मैं आपको अब पॉइंट नंबर 2 बताता हूं, हम ऑप्शन चेन का यूज करने वाले हैं। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आप पोटेंशियली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा आपको लगता है कि ट्रिकी हो रहा है, तो मैं एक इंडिकेटर काफी बार आपको रिकमेंड कर चुका हूं कि आप यहाँ पे पिवट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको सबको चार्ट पे दिखाने वाला हूं, बट पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखकर समझा रहा हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन से हमें कैसे पता लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है। सो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन से निकालते हो, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। प्राइस ने किसी पॉइंट पे रिएक्ट किया था, वो तो आपको प्राइस एक्शन ने बता दिया, पर जहां पर सेलर्स बैठे हैं अपनी पोजीशन बना के, वो एक ऐसा एरिया है जहां से, अब मान लीजिए प्राइस लगातार गिर रहा है, बट एक ऐसे पॉइंट पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, मतलब सेलर्स ने करोड़ों रुपए की पोजीशन बनाई हुई है, अपना लॉस नहीं होने देंगे, तो प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया। हो सकता है भी आपको लग रहा हो कि मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं, क्या टर्म्स यूज कर रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ऑलरेडी फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप पूरे बिगिनर लेवल से जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। पर यहां पर जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमें कैसे ऑप्शन चेन से पता लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है, जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है। जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो हमारे लिए एक पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हो जाता है।
अब मैं आपको दिखाता हूं ये दिखता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले जैसे हमने ऑप्शन चेन की बात करी, तो मैं आपको एनएससी की ऑप्शन चेन पर लेकर जाता हूं, कंप्यूटर पर दिखाता हूं ये आपको दिखती कैसे है, ठीक है। सो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, ओके ऑलराइट। सो ये हम एनएससी की वेबसाइट पर हैं, ये हमें ऑप्शन चेन दिख रही है। सो आज अगर आप देखेंगे, आज तो एक बहुत बड़ी रेंज थी, बट जनरली आपको ऐसा नहीं दिखेगा। सो अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, बजट आने वाला है, तो एक बड़ा इवेंट है, तो इसके लिए यहां पर मार्केट में जो डेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हर बार ऐसा नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो जनरली ऑप्शन चेन आपको देखनी आती होगी ऑलरेडी, अगर आपको नहीं आती तो आई बटन पे लिंक है, ऑप्शन चेन के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। सो यहां पर आप देखिए एट द मनी पर आपको प्राइस दिख रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब यहां पर देखिए, यहां पे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट OI ऊपर लिखा है। सो जब OI लिखा है मतलब ओपन इंटरेस्ट, वहां पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। सो हमें क्या देखना है कि भैया कॉल साइड पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे तो आप देखते चले जाइए 57,000, एक स्ट्राइक छोड़ देते हैं क्योंकि 100 के मल्टीपल्स में आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, फिर 90,000, फिर 80,000, 1,88,000। सो सबसे पोटेंशियल, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां खड़ा हुआ है, ये 1,88,000, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा हुआ है। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या हो गया आज के लिए। अभी प्राइस एक्शन को हटा दिया हमने, सिर्फ ऑप्शन चेन देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर यहां पर है तो भैया सबसे बड़ा रेजिस्टेंस प्राइस को यहां पे मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ता चला गया और 18,000 के ऊपर निकल गया तो सेलर्स जो यहां पर है उस प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश करेंगे। जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, ऑपरेटर्स हैं, प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर वो यहां से भागते नहीं, हमने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि अगर सेलर लुंगी उठा के भाग नहीं रहा तो तब तक तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मान लो ये अपनी पोजीशन यहां से काट देता है तो मेरे को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर मुझे नेगेटिव में पोजीशन दिखती है और ये यहां से भाग के मान लो दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे जा रहे हैं, 18,200 पे जा रहे हैं। सो 18,200 पे 1,20,000 क्वांटिटी है। जैसे ही मान लो ये इससे ज्यादा बढ़कर हो जाएगी, 1,88,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा और प्राइस फिर वहां पर जाने की कोशिश करेगा। सो ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मुझे कुछ और डिस्कस करना है, सो मैं फास्ट रखूंगा थोड़ा सा। सो कुछ भी नहीं करना, इस साइड पे देखना मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख गया मुझे 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, 1,88,000 का। उससे कम कहां पर है भाई, सेकंड लेवल पर आपको दिखता है यार 90,000 खड़ा हुआ है, 17,800। मतलब पहले तो प्राइस को स्ट्रगल मिलेगा 17,800 पे भी। अगर उसने 17,800 ब्रेक कर दिया तो 18,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ये आपको दिखता है। अब आपने दो पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकाल लिए, इसी तरीके से सपोर्ट निकालते हैं। तो सपोर्ट हमें पुट साइड पे देखेगा प्राइस कितना गिर सकता है और कहां से बाउंस बैक कर सकता है। सो अगर हम इस साइड पर देखें, सो आप देखेंगे गिरने की साइड पर, अगर आप गिरने की साइड पर हैं तो आपको सबसे बड़ा तो सीधा 97,000 दिख रहा है 17,000 पे। अब ये डेटा जो आपको दिख रहा है सीधा 17,000 पे जाके आपको सपोर्ट दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी इवेंट पास है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आपको 2 या 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आज से 5 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यू विल चेक इट, तो आपको दिखेगा ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 स्ट्राइक प्राइस दूर पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस आज के डेटा के हिसाब से बात करेंगे। आप जब देख रहे हैं तो आपको उसके टाइम रेफरेंस के हिसाब से देखना है, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है, ठीक है। 97,000 सेकंड हाईएस्ट कहां पर है, सेकंड हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 67, तो पास में 67, 17,500, 17,500 एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन हो गया। और अगर मार्केट इससे गिरी भी तो 17,000 से नीचे शायद ही गिर पाए, तो 17,000 पे जाके उसे सपोर्ट मिलेगा। बट यहां पर क्या दिख रहा है भाई, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। जो 18,000 पे मुझे रेजिस्टेंस दिखा था वो 1,88,000 क्वांटिटी का दिखा था। इसके लिए मैंने आपको पीसीआर बताया हुआ है। अगर आपको पीसीआर के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा घबरा सकते हो कि भाई एक साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक साइड पे बहुत कम है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। अगर आपने पीसीआर के ऊपर भी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हमने ऑल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। बट अभी हमने क्या समझा, ओपन इंटरेस्ट देखते हुए हमने ये समझा कि मार्केट में सेलर्स कहां पर बैठे हैं, कौन सी स्ट्राइक्स पर बैठे हैं और कहां से पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है। तो मान लेते हैं अभी के लिए आपने देखा कि भैया 67,000 क्वांटिटी यहां पर है 17,500 पे, और आपने एक चीज देखी उसके बाद यहां पर था हमारा 90,000, 17,800। सो 500 और 800 दो हमें पॉइंट्स मिल गए।
ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रेट अवे चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, निफ्टी के लिए मुझे दो इंपॉर्टेंट एरियाज मिल गए, 17,800 और नीचे के लिए 17,500। तो मैंने ऑप्शन चेन को देखते हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा हम क्या करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिकेटर्स के बारे में। ये स्ट्रैटेजीज भी बड़ी पावरफुल है। आई होप आप ब्रह्मास्त्र को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब ट्रेंड होता है या ट्रेंडिंग मार्केट्स होती हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छा कर भी रहा है ऑलरेडी। सो नाउ व्हाट यू सी हियर इज, अब हम बात कर रहे थे उन लेवल्स की। देखो मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज किया हुआ है, दैट इज पिवट, ठीक है। तो जो लोग खुद से कैच नहीं करना चाहते, आप चाहो तो जहां से लास्ट स्विंग हुई थी वहां से आप समझ सकते हो कि आप सपोर्ट निकाल सकते हो, बट सिंपली आप एक इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, पिवट। मैं खुद इसे यूज करता हूं क्योंकि ये एक स्टैटिक इंडिकेटर है। सबसे पहले ज्यादातर इंडिकेटर्स जो होते हैं डायनेमिक होते हैं, मतलब प्राइस का चेंज होते हैं, पिवट चेंज नहीं होता, ठीक है। अब पिवट की जब हम बात कर रहे हैं, नाउ लुक एट दिस। तो यहाँ पे मैंने पिवट हटा लिया है, बाकी भी मैं जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें हटा देता हूँ अभी आपके लिए। सो सिंपली यहाँ पे बिल्कुल रॉ चार्ट आ गया, और ये भी MACD पे हटा देता हूँ, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज द प्लेन चार्ट, व्हाट यू कैन सी। सो अगर कोई भी, अभी जैसे मैंने प्राइस एक्शन की बात करी, सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि भैया यहाँ से प्राइस नीचे गया है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं यहाँ पर जाऊँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क कर दूं कि भाई प्राइस ने यहां पर आके रिएक्ट किया था, प्राइस ऊपर गया था और यहां से गिरना शुरू किया, ऑलराइट, तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, सिमिलरली ये आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें आपको क्या देखना होता है, क्या सिमिलर लेवल्स पे पहले प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले भी रिएक्ट किया हुआ तो वो उतना स्ट्रांग होता जाता है, पर हमें लास्ट स्विंग से मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो एक पोटेंशियल स्विंग यहां पर आई थी, अब जब प्राइस गिरना शुरू किया तो यहां पर अगर आप देखें तो बहुत बार प्राइस ने रिएक्ट किया है। सो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और एक यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। सो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे लगा दी। यहां पर क्यों लगाई, क्योंकि प्राइस ने कई बार यहां पे रिएक्ट किया, फिर यहां से ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से गिरा है, ठीक है। तो ये हम सब कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम पर ये लेवल्स को प्लॉट करेंगे उतना बढ़िया रहता है, बट अब हम जब ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो हमारा सारा फोकस क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे बेसिस। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया, मैंने फिर से एक और यहां पे लाइन खींच दी। अब इससे होता क्या है, हमें इससे क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज कौन से हैं। अगर कोई आदमी सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करे तो उसने देखा वहां से गिरना शुरू किया प्राइस ने, प्राइस गिरता चला गया, यहां पर ठीक है उसने रिएक्ट किया, यहां से प्राइस गिरा, अब यहां पर उसका सपोर्ट था, प्राइस ऊपर जहां से गया और उसने स्विंग लेना शुरू किया। ये जब अपने सपोर्ट को तोड़ देता है और एक कैंडल इसका लो भी ब्रेक कर देती है, तो हम कहते हैं भैया अभी प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि प्राइस और नीचे जाएगा। कहां तक नीचे जाएगा, जहां से दोबारा से आपको एक स्विंग नहीं दिखता। तो एक स्विंग आपको ऑलरेडी कहां पर दिखा था, अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्विंग आपको यहां पर भी दिखा था, ठीक है। कैन यू सी दिस, आपको एक यहां पे स्विंग दिखा था, यहां से प्राइस नीचे जाने के बाद जो स्टार्टिंग में ही जो डे की पहली कैंडल थी वहीं से प्राइस उठना शुरू कर दिया। मतलब प्राइस को यहां पे क्या हुआ, सपोर्ट क्या होता है, जहां पे बायर्स होते हैं, तो जहां पर बायर्स थे वहां से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया था। तो ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट एरिया ही था। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको सिंपली प्लॉट करना सिखा रहा हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे अब हमें करना क्या है, मैं पॉइंट पे आता हूं। पॉइंट क्या है, मेरा जो प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, जब वो मैच कर जाएगा ऑप्शन चेन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से, वहां से एक पावरफुल ट्रेड का जन्म होता है। अब एग्जाम्पल के लिए कई सारे लोग हैमर को ट्रेड करते हैं, ठीक है, हैमर को ट्रेड करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक आपको हैमर जैसी कैंडल बनी, आपको हैमर जैसी कैंडल बनी, आपने इसके लो को लेकर ट्रेड मार दिया। ऑल्दो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, आपको लगा यार हैमर तो काम करता है, बट कभी कभी आपको देखेगा हैमर काम नहीं करता। मैं यहाँ पर एक ये जो हैमर बना है ना, इसके ऊपर बात करूंगा। अभी हम हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन को हटा देते हैं, हम सिंपल पिन की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ड आपको दे रहा हूँ, पिन। तो पिन क्या हुआ, जिसकी बॉडी छोटी है और शैडो बड़ी है,
तो अगर बॉडी छोटी सी है, शैडो बहुत बड़ी है, तो बेसिकली ये जो लॉन्ग शैडो है या लॉन्ग विक है, ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है। इसे हम एक रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो मैं सिंपली से पिन बोलता हूं। सो पिन्स आर पावरफुल, बट पिन कहां बनते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। हम कई बार बात करते हैं चार्ट के बॉटम पे अगर हैमर बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बट कई बार हम देखते हैं कि भैया हैमर बनने के बाद हैमर फेल भी हो जाता है। तो हैमर कब फेल नहीं होगा और आपको कब पावरफुल रिजल्ट देगा, हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं। और जब भी आपको इस तरीके से पिन मिलेंगे, आपको उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हमने एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया निकाला था। अब जब प्राइस ने उस सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद आपको दिखता है एक पिन, बट ये पिन बना कहां पर है? लेट्स लुक एट द प्राइस, ठीक है। तो हमें प्राइस देखना बहुत जरूरी है। ये निफ्टी का चार्ट है, सिंपल निफ्टी 50 का। अब यहां पर देखिए, ये 17,400 के लेवल पर बना है। 17,400 के लेवल के आसपास, आपको 407 पे इसका ऑलमोस्ट लो दिख रहा है यहां पे। तो ये 17,400 के लेवल के आसपास बना है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो जितने भी 100 वाले मल्टीपल्स है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 100 के मल्टीपल्स पे आपको क्या दिखेगा, हर 100 के मल्टीपल्स पे आपको खड़े हुए दिखेंगे सेलर्स। आपको ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा दिखेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ऑप्शन चेन पर जाते हो तो एवरी 100 के मल्टीपल्स पे यहां पे 67,000 क्वांटिटी है, यहां पे 47,000 क्वांटिटी है, बट 50 के मल्टीपल्स पे 14,000 है, 12,000 है। सो 50 के लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 100 का लेवल। मल्टीपल्स ऑफ 100 ऑन निफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक पोटेंशियल जोन है जिसे मुझे छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, हमने देखा था प्राइस ने ऑलरेडी इस लेवल पर रिएक्ट किया था। अगर चार्ट पे पहले भी मान लेते हैं, अभी तो हमारे सामने चार्ट बना हुआ है, आप जब भी सपोर्ट प्लॉट करेंगे और आपको दिखता है कि प्राइस ने कई बार उस लेवल पे रिएक्ट किया हुआ, तो वो और पोटेंशियल सपोर्ट हो जाता है एज पर द प्राइस एक्शन। नाउ आपने क्या देखा, ये सपोर्ट टूटा जरूर था, प्राइस नीचे गया था। अब जब तक आप मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे थे या सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे थे, आपने देखा यहाँ पे टूटा, आपने एंट्री ले ली, उसके बाद इसने दोबारा तोड़ा, आपकी एंट्री कंटिन्यू थी। बट देन यू सी भाई हैमर फॉर्मेशन हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ 100 पे हुआ है। दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई किया था कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 17,500 के आसपास है। तो जब भी प्राइस इसके नीचे जाएगा, यहां पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, सेलर्स अपना नुकसान नहीं होने देंगे, प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे। सो आप यहां पर देखिए, आपको क्या दिखा, इसे समझते हैं यहां पर कि जहां पर मेरा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, मतलब एक पोटेंशियल मेरा सपोर्ट जोन था, उसी के पास जाके एक प्राइस एक्शन बेस्ड पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, दैट इज हैमर। अब इस हैमर की अच्छे पॉइंट्स देने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये हैमर बीच में कहीं पे भी बन जाए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिग्निफिकेंट कब ज्यादा है, जब ये मेरे पोटेंशियल सपोर्ट जोन पे जाके बन रहा है, प्राइस एक्शन बेस्ड भी और ओआई बेस्ड भी, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड भी। सो ओपन इंटरेस्ट 500-400 के पास दिख रहा है कि भी वहां पे एक पोटेंशियल सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट के पास मुझे हैमर दिखा, अब इस हैमर को आपको नहीं छोड़ना। सिमिलरली जब आपको रेजिस्टेंस के पास, मान लीजिए प्राइस यहां तक पहुंच जाता और यहां पर आपको एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल मिलती, इट कुड बी अ शूटिंग स्टार दिखता, तो आप क्या करते, आपको दिखता है यार ये शूटिंग स्टार जो है ना, हमारा यहां पे एग्जांपल देखिए 17,700 की रेंज है। अब 17,700 ओआई बेस अगर आप देखोगे तो 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो ये पास में है बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के भी। यहां पर सेलर्स खड़े हुए हैं, ये नुकसान नहीं होने देंगे, प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहां पर शूटिंग स्टार और पावरफुल हो जाता है। ये बीच में कहीं पर भी बनेगा इस रेंज के, उतना पावरफुल काम नहीं करेगा जितना पावरफुल ये काम करेगा जब ये अपने पोटेंशियल, जहां पर प्राइस एक्शन भी मैच हो रहा है और जहां पर ओआई भी मैच हो रहा है। अब अगर मैं इन सबको हटा दूं या फिर एक सिंपली पिवट पॉइंट को यूज कर लूं, तो अब हम इस पिवट से क्या पता लगा सकते हैं, इसे देखते हैं। पिवट्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए जहां पर हमने प्राइस एक्शन बेस कैच किया, वहां पर ऑलरेडी आपका S1 था। सो अगर आप इसे साथ में देखेंगे तो एक कंफर्मेशन भी होती है कि यहां पे सपोर्ट है भाई, सपोर्ट के नीचे प्राइस गया है और उसके बाद वहां पर एक हैमर बना है। अब ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, दिखाता हूं मैं उसका रीजन क्या है। मान लीजिए आप फ्यूचर्स के चार्ट में देखेंगे तो पिवट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे फायदा क्या होगा, यहां पर नहीं दिखेगा, ये यहां पर दिखेगा। सो निफ्टी फ्यूचर्स,
सो जैसे मैं निफ्टी फ्यूचर्स में आया, मैंने पिवट को यूज किया, लुक एट दिस, वहां पर सपोर्ट टूट गया था, यहां पर सपोर्ट नहीं टूटा, यहां पर सपोर्ट के पास, मतलब बेसिकली क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पिवट एरिया के पास आपको दिख रहा है एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यहां से आप प्राइस एक्शन कैच करते हो। अच्छा, अब मैंने आपको ब्रह्मास्त्र भी सिखाया हुआ है। अब ब्रह्मास्त्र जो सिखाया हुआ है वो एक मोमेंटम कैच करने की स्ट्रैटेजी है, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो मोमेंटम जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहां पे देखिए, ब्रह्मास्त्र ने बाद में बताया कि एंट्री है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ब्रह्मास्त्र को यूज कर रहे थे, सो MACD हम उसके लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। MACD ने यहां पे क्रॉसओवर दिया, सुपर ट्रेंड की सेटिंग जो हम यूज करते हैं 20 और 2 की मैंने बताया। सो यहां पर देखिए, ब्रह्मास्त्र ने यहां पर जाके बोला इस कैंडल में कि एंट्री ले लो, बट अगर आपने ब्रह्मास्त्र से पहले ही इस हैमर को कैच कर लिया होता तो आपकी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में ही हो गई, और यहां पर आपको बड़े पॉइंट्स ऑलरेडी मिल गए। मतलब ब्रह्मास्त्र से पहले आपने रिवर्सल को कैच कर लिया कि यहां से ये जो डाउन ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है। और ये कैसे किया? प्राइस एक्शन को भी चेक किया और आपने OI को भी देखा। अब ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे, जब भी आपको OI के पास जहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम सपोर्ट है, जब भी आपको ये पिन मिलते हैं, पिन को नहीं छोड़ना। और ब्रह्मास्त्र को तो वैसे ही मैंने आपको छोड़ने को मना किया है। सो यू कैन कैच गुड पॉइंट्स हियर, आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी भी दूंगा, तो उसे भी समझ लेते हैं। अभी इन सबको हटाते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं, एंड देन लेट्स डिस्कस अनदर स्ट्रैटेजी हियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट मुझे मजा आता है आपको वो सब बताने में जो एक्चुअल में आपको मार्केट में काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम एक और चीज करने वाले हैं, और वो क्या है कि हम फिबोनाची को यूज करने वाले हैं। अब होगा क्या, जब आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे होगे, मान लो आपने देखा प्राइस गिर रहा था, यहां से प्राइस यहां तक गिरा, अब आपको लगता है कि प्राइस यहां से और गिर सकता है। अब आपको अपने आप नहीं लगता कि प्राइस यहां से गिर सकता है, आप PCR भी चेक करते हो, मैं आपको दिखाता हूं। सो हमें यह पता लगाना था कि क्या आज प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। हम इसके लिए PCR को रेगुलरली यूज करते हैं, और अगर आप PCR को यूज कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि PCR की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। मतलब जो मार्केट में बड़ा पैसा लगा के लोग काम कर रहे हैं ना, आप उनके साथ हो, आप देख रहे हो यार वो प्राइस को गिराने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो PCR आपको दिखता है नेगेटिव है। अब मान लीजिए आपने देखा, चार्ट पे देखा यार 11 बजे आप आके देखते हो कि यार प्राइस तो काफी गिर चुका है, और 11 बजे आप PCR देखते हो कि भैया PCR तो नेगेटिव है। अब आपको अगर PCR नेगेटिव दिख रहा है, यहां पे सेलिंग सिग्नल आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट करेक्ट और भी ज्यादा हो सकती है, टूट सकती है। सो अगर आपको री एंट्री लेनी है, या आप चाहते हो कि यहां से अगर मार्केट गिरे तो मेरी एक राइट एंट्री हो, तो क्या आप यहां पर आके बस देखोगे PCR नेगेटिव है और आपने देखा भैया यहाँ पे अच्छा ये प्राइस नीचे जा रहा है लगातार, तो मैं एंट्री मार दूं? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप देखते हो प्राइस गिरा था, उसके बाद आप देखते हो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। अब ये जहां तक बढ़ेगा, सो हमने ये डाउ थ्योरी में समझा है कि प्राइस लगातार ऐसे तो गिरता नहीं है, ऐसे तो गिरता नहीं है, प्राइस गिरता है फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है। हमने यही समझा है ना। सो जब हमने ये समझा है, हम कैच करना चाहते हैं कि भाई ये जो रिवर्सल हुआ ये हमें पहले ही पता लग जाए। सो फिबोनाची के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप आप यूज कर रहे हो कि फिबोनाची को, नहीं कर रहे तो अभी समझ लेते हैं। सो हम ये कैच करना चाहते हैं कि भैया यहां से प्राइस यहां तक गिरा, अब ये कितना ऊपर जा सकता है कि आई कैन गेट अ री एंट्री एज पर द PCR। प्राइस गिर सकता है और भी ज्यादा, और मुझे री एंट्री कैसे पता लगेगी? सो आप सिंपली इस लेवल से लेके, यहां से जहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ, यहां से लेके जहां तक गिरा था, आपने जाके एक फिबोनाची प्लॉट कर दिया। ठीक है, सो फिबोनाची नंबर्स को मार्केट भी बहुत रेस्पेक्ट करती है, और खासकर जब आप देखते हो 0.5 और 0.618, ये दो ऐसे मैजिकल लेवल्स हैं जहां पर जाके आपको दिखेगा कि मार्केट फिबोनाची को रिस्पेक्ट कर रही है। सो प्राइस गिरा, उसके बाद प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बट आप ध्यान से देखिए ये 0.5 का जो लेवल है, इस लेवल से ही प्राइस ने दोबारा से गिरना शुरू कर दिया, 0.618 भी नहीं पहुंचा। सो आपको फिबोनाची से कंफर्मेशन मिलती है। जैसे ही 0.5 या 0.618 के लेवल तक आपको दिखता है कि यहां से रिवर्सल आ रहा है, और आप वन कैंडल पे जाके कंफर्मेशन ले लेते हो कि भैया लो भी ब्रेक हो गया है, यू कैन टेक द री एंट्री अगेन, और यहां से जो प्राइस गिरा ये आप कैच कर सकते हो। सो अब यहां पर फिबोनाची मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे गिर रहा था प्राइस,
आप पीसीआर को देख रहे थे, पीसीआर नेगेटिव था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट और भी ज्यादा टूट सकती है। सो यहां पर इस वीडियो के अंदर आपने समझा कि आप किस तरीके से पोटेंशियल रिवर्सल को दोबारा से कैच कर सकते हो। पोटेंशियल रिवर्सल क्या, प्राइस गिर रहा था ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल रिवर्सल कहां पर है, फिबोनाची नंबर से भी आपको काफी हेल्प होती है कि यहां से प्राइस दोबारा गिर सकता है, और इतने मूव के अंदर यू कैन गेट गुड मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सिमिलरली जैसे अभी हमने फिबोनाची को प्लॉट किया ऊपर से लेके नीचे तक, आप नीचे से भी ऊपर कैच कर सकते हो। अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है सो वो कितना रिट्रेस हो सकता है ये आप नीचे से ऊपर लेके लेवल को प्लॉट कर दोगे एंड यू विल गेट टू नो। सो अब इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर जो मुझे मेन चीज आपको बतानी थी वो मैंने आपको समझा दी। एक मैंने आपको फिबोनाची समझा दिया, एंड फिबोनाची के लिए मैंने आपको यहां पर पीसीआर को यूज करना समझाया है। अब पीसीआर आपको कई जगह मिल सकता है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है जो एट द मनी के पास रिलेटिव स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनका पीसीआर क्या है। यहाँ पे हम इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। अगर आप भी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीसीआर के साथ ट्रेड कीजिए, सो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑलराइट, तो ये एक चीज है, और पीसीआर को यूज करना हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था, इस वीडियो को एक बार समराइज कर देते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि आप सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, आप मल्टीपल डायमेंशंस देख सकते हो। पहला डायमेंशन डेफिनेटली प्राइस एक्शन है, आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, वेरी नाइस। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन का जो डेटा है इसे अवॉइड मत कीजिए, ये बहुत पावरफुल डेटा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए ट्रेड करने के लिए, और इससे आप पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल लीजिए, और वहां पर आपको कभी भी पिन मिलता है, और मैंने आपको पिवट पॉइंट्स भी बताया, पिवट पॉइंट्स के आसपास भी पिन मिलता है। सो आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड अ पोटेंशियल रिवर्सल, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड हमने फिबोनाची के ऊपर भी बात करी है, जिससे अगेन यू कैन टेक अ पावरफुल एंट्री। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। जैसे हमारा ये मिशन है कि आप लोगों को हम ये फ्री में आपको पावरफुल कंटेंट रेगुलरली दे रहे हैं। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप इन वीडियोस को ना शेयर कीजिए, बिकॉज इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी एनर्जी लगती है। और जब आप इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते हैं, देखिए बहुत साल लगाने के बाद, बहुत पैसा खर्च करने के बाद लोग ये सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं सीख पाते। इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को फ्री में सीखने को मिल रहा है। सो हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर थोड़े से एफर्ट्स आप भी कर देंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पूरी सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यू शेयर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है या आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा ये बताना है तो आप कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में जाकर आप अपस्टॉक्स पर अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और पीसीआर डेटा को यूज करने के लिए भी ऑटो ट्रेडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।